नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 6 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने यहाँ एक प्रभु कविता लिखी है। इसमें कवि ने प्रभु के बारे में गुणगान किया है कि किस प्रकार से प्रभु हमारे ऊपर परम दयावान हैं और प्रभु जो हैं, ईश्वर जो हैं, किस प्रकार प्रकृति के अंदर समाये हुए हैं, उसके बारे में इसमें लिखा है। तो आइए जानते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है जयशंकर प्रसाद ने प्रभु कविता से लिया है और इसमें जो कवि हैं वो प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर को देख रहे हैं। प्रकृति में ईश्वर किस प्रकार से विराजमान है उसके बारे में इसमें बताया है। तो कह रहे हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कवि कहते हैं कि ईश्वर के प्रारंभ को कोई नहीं जानता है। ईश्वर का प्रारंभ कब हुआ था, कब अंत हुआ था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन वो बता रहे हैं कि प्रकृति के जितने भी दृश्य हैं उन सब में ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। कि जिस प्रकार से विमल इंदु की विशाल किरणें यानी चंद्रमा की जो छटकती किरणें, स्वच्छ किरणें जो है, उसके प्रकाश का प्रतीक ईश्वर ही है। यानी चंद्रमा की जो छटकती किरणें या स्वच्छ किरणें हैं, स्वच्छ जो किरणें हैं, वह उनसे जो प्रकाश निकल रहा है वह ईश्वर की ही देन है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इसमें कवि कहते हैं कि प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती हैं और कुछ नहीं, ये सब ईश्वर के सर्वव्यापक माया का जो मनोहारिणी क्रीड़ाएँ हुआ करती हैं, जिसको हम देखते हैं और जगत को ये सुख और आनंद से भर देती हैं। तो कहने का मतलब है जगत इसको देखता है, पूरी दुनिया इसको देखती है कि किस प्रकार प्रकृति के अंदर जो मनोहारी दृश्य होते हैं ये सब ईश्वर की देन है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। दूसरे में प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं कि इसमें कवि कह रहे हैं कि जो ईश्वर हैं वो परम दयावान है और सब पर वो दया करते हैं। तो किस प्रकार से अगर उनको देखना है तो उसके बारे में ये बताया गया है कि प्रसाद तेरी दया का कितना। यानी कवि कहते हैं कि ईश्वर का जो हृदय है वो जीव मात्र के अपार करुणा से भरा हुआ है और उनकी दया से कोई भी वंचित नहीं है। अगर किसी को भी ईश्वर की दया का प्रसार देखना है, दया का व्यापकता का रूप देखना है, ईश्वर की दया का व्यापक रूप देखना है, तो वह देखे सागर को। यानी सागर जो विशाल होता है उस प्रकार से कवि कहते हैं कि ईश्वर का जो दया का विस्तार है वो है सागर के समान विशाल है। और तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। और सागर के अंदर जो उठती हुई लहरें हैं वो अपनी ध्वनि से ईश्वर का गुणगान कर रही हैं, ईश्वर की मधुर हंसी को बता रही हैं। तो इस प्रकार से उनकी प्रशंसा कर रही हैं। ये बताया गया है उन लोगों के लिए जिसको ईश्वर की दया का विस्तार रूप देखना है तो वह देखे सागर में। और सागर के अंदर जितनी भी लहरें हैं वह अपनी ध्वनि से मानो ऐसे लग रहा है जैसे वो ईश्वर का गुणगान कर रही है, ईश्वर की प्रशंसा करती हुई गूंज रही हैं। तीसरा है तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वह देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर कहना चाहते हैं कि भाई जिसको भी
ईश्वर के मुस्कान को देखना है, स्मित यानी मुस्कान, कि जिसे भी ईश्वर के मुस्कुराहट को देखना है तो वह देखे चंद्रिका यानी चंद्रमा की जो स्वच्छ किरण है, चंद्रमा की जो छटा है, उस चंद्रिका को देखे जिसमें उसको ईश्वर की मुस्कान नजर आएगी। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। और किसी को अगर ईश्वर के हंसने की मधुर धुन को देखना चाहता है तो वह नदियों के अंदर बहती हुई कल कल की नदियों के जो जल है वो कल कल की आवाज़ करता हुआ आता है, तो उस धुन के अंदर ईश्वर की हंसी हमें सुनाई देती है। तो इस प्रकार से ये कवि कह रहे हैं कि अगर किसी को भी ईश्वर की मुस्कान को देखना है तो वह चंद्रिका को देख ले, और अगर ईश्वर की जो हंसी है, मधुर हंसी है, उसकी आवाज़ को सुनना चाहता है तो वह नदियों के अंदर बहती हुए कलकल की आवाज़ जो है वो ईश्वर की हंसी को बता रही है। तो इस प्रकार से ये कवि ने जो है प्रभु यानी ईश्वर के बारे में बताया है कि ईश्वर सब जगह विराजमान है और ईश्वर दयावान है और सब पर वो दया करते हैं। ईश्वर से कोई भी दया से वंचित नहीं होता है और ईश्वर परम दयावान है। और उनका अगर वो हंसी देखनी है तो देखे नदियों के कलकल में, अगर उनका दया का भंडार देखना है तो देखे सागर में, अगर उनको उनके जो दर्शन करने हैं तो वो देखे चंद्रमा की स्वच्छ किरणों के अंदर जो प्रकाश का प्रतीक है वो ईश्वर का ही रूप है। तो इस प्रकार से ये सब लीलाएं जो है वो ईश्वर की हैं और इसको देखकर पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होती है, ये कवि ने इसमें बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें थोड़े कठिन शब्दों को मैं बता देता हूँ। विमल यानी स्वच्छ और इंदु की विशाल किरण यानी चंद्रमा की स्वच्छ किरण है, जो प्रकाश होता है स्वच्छ किरणों का वो है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि यानी जिसका कोई प्रारंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी माया प्रकृति के अंदर है। और जिसको इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं जानता है, ना ही कोई अंत जानता है। ये पूरा जगत, ये पूरी दुनिया इस प्रकार की लीला को देखती है। प्रसाद तेरी दया का कितना, यानी ईश्वर जो है परम दयावान है। इस ईश्वर के दया से कोई भी वंचित नहीं है और दया का भंडार है, दया का विस्तारित रूप है। ठीक है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, यानी ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तरंगमाला है, यानी सागर में जो लहरें उठती हैं उनकी जो मधुर आवाज़ है वो उनका जो ध्वनि होती है वो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। तुम्हारा स्मित, स्मित यानी मुस्कुराना, यानी ईश्वर की मुस्कुराहट देखनी है तो वह देखे चंद्रिका को। और हंसने की धुन में नदियाँ, और हंसने की मधुर ध्वनि अगर सुननी है तो वह नदियों के अंदर जो कलकल की प्रवाह की जो आवाज़ है उसको सुने। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं इसका अगला भाग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।